क्वेश्चन फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ. There is a wind which is blowing parallel to the surface of a roof. Area of the roof of the house is given. बोला है inside pressure in the house is atmospheric pressure. So what is the net force which is exerted on this roof? And what is the direction of this force which is exerted? Now you know you have studied different applications of Bernoulli. उसके अंदर एरोफॉइल का एप्लीकेशन हमने पढ़ा है. एरोफॉइल है, मैग्नस इफेक्ट है, ठीक है. तो उन सब में नेट फोर्स कहाँ पे होता है? कैन यू टेल मी? उसी का यही सेम एप्लीकेशन है. एरोफॉइल में, मैग्नस इफेक्ट में, ये सब में नेट फोर्स कहाँ लगता है? डाउनवर्ड लगता है क्या अपवर्ड लगता है? Sir, downward. Upwards. Upwards. अपवर्ड लागे ને તો જ તો આ એરોપ્લેન ઉપર જાય. ડાઉનवर्ડ લાગે તો શું થશે? ઉપર જતા પહેલા જ નીચે આવી જશે ને એરોપ્લેન. So जनरली क्या होता है? एरोफॉइल ले लो या फिर मैग्नस इफेक्ट ले लो, इन सब में फोर्स अपवर्ड ही लगता है. तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि आपका जो नेट फोर्स यहाँ पे लगने वाला है वो अपवर्ड लगने वाला है. ठीक है. अब अगर अपन बर्नौली का जनरल इक्वेशन लिखे तो यू नो यहाँ पे हाउस के इनसाइड और हाउस के आउटसाइड दो केस बनते हैं. So it will be P inside plus half rho velocity of wind inside का स्क्वायर. ठीक है. Rho g h1 या rho g y1 you can say, that is equal to P outside plus half rho v outside का स्क्वायर plus rho g y2. So basically ये मैंने एक जनरल इक्वेशन लिख दिया बर्नौली का. ठीक है. अब अपने को नेट फोर्स फाइंड करना है जो अपवर्ड है, वो आपको मालूम है. हमको नेट फोर्स में इंटरेस्ट है. हमको नेट फोर्स में इंटरेस्ट है. अब आपको मालूम है कि जनरली जो लेवल होता है y1 और y2, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है उनके बारे में तो वो हम इक्वल ले लेते हैं. तो ये जो थर्ड टर्म है वो तो आपका कैंसल आउट ही होने वाला है. और बोला है कि विंड है वो ऑब्वियसली घर के बाहर ही चलेगी, घर के अंदर तो नहीं चलने वाली. तो v इनसाइड 0 होगा, v इन 0 होगा, इसीलिए ये वाला टर्म भी आपका निकल जाएगा. सो अल्टीमेटली आपका जो इक्वेशन बचेगा that is inside pressure is equal to outside pressure plus half rho v0 square. Obviously net force ऊपर लग रहा है तो inside pressure is greater than outside pressure, so it can be written as P in minus PO, that is half rho v0 square. So this is the formula of your net pressure, friends, जिसमें अपन ने inside pressure को ज्यादा रखा है compared to. Now please help me. चलो हमको तो फोर्स फाइंड करना है. क्या करूं? फोर्स की क्या फॉर्मूला लिखूं बताओ. चलो क्या कर सकते हैं नेट फोर्स के लिए? हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर? हमको नेट फोर्स में इंटरेस्ट है, क्या करें आगे बताओ. F net upon. यस, वेरी गुड. नेट प्रेशर क्या होता है? नेट प्रेशर होता है नेट फोर्स अपॉन एरिया. So ultimately net force will be net pressure into area. And ultimately net pressure is half rho v0 square.
So net force will be half into रो की वैल्यू है 1.2 just a second friends, just a second. रो की वैल्यू है 1.2. यस v0 की वैल्यू है 40 यानी 40 का स्क्वायर करना पड़ेगा इनटू एरिया इज 250. तो अल्टीमेटली 250 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 1 जा 2.6 का. यस प्लीज क्या आता है नेट फोर्स, कैन यू टेल मी? 2.4 into 10 raised to 5 Newton. It is coming 2.4 into 10 raised to 5 Newton, which is obviously in upward direction. Inside pressure is always greater than outside pressure. Yes friends, कोई doubt है? No, sir. No, sir. ठीक है. Similar sum आपके टेक्स्ट बुक में भी है. सेम तो नहीं है लेकिन सिमिलर है. Yes, please write down. This is 57th question. हो जाए तो डन करके मैसेज करना. यस आपका चैप्टर 11 में कहाँ तक हुआ है? चैप्टर 11 में आपका कहाँ तक हुआ है? सर पूरा हो गया. हाँ सर खत्म થઈ ગયું. पूरा हो. ओके बहुत ही अच्छा. चलो 11 12 13 are the most scoring chapters. 11 12 13 सबसे स्कोरिंग चैप्टर है 11 स्टैंडर्ड में. यस प्लीज हो जाए तो रिप्लाई करना डन करके या मैसेज करना.
यस, किसी का बाकी है? यस, किसी का बाकी है आधा? नो सर। Yes, the next one is based on surface tension. Question is, a rectangular film of liquid is extended from 4 centimeter into 2 centimeter to 5 centimeter into 4 centimeter. So basically एक rectangular film का आप area change कर रहे हो, 4 into 2 से लेके आप 5 into 4 तक उसको extend कर रहे हो। वहां पे बोला है if the work done is 3 into 10 raised to minus 4 joule, work done is 3 into 10 raised to minus 4 joule, what is the value of surface tension? आपको surface tension की value पूछी है। ये been asked the value of surface tension. यस, आपको सरफेस टेंशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करवाया है? एस करवाया है, टी करवाया है? टी। टी। ओके, तो आपको बेसिकली सरफेस टेंशन पूछा है यहाँ पे। नाउ कैन यू टेल मी, कोई भी लिक्विड सरफेस होता है उसके कितने फ्री सरफेस होते हैं? 1। कोई भी फिल्म होती है उसके कितने फ्री सरफेसेस होते हैं? सर 2। देखो, दो ही ऑप्शन है, 1 और 2। अब आप बताओ कितने होते हैं? देखो, कोई भी फिल्म की बात करो ना, कोई भी फिल्म की बात करो तो उसकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। सो बेसिकली एक सरफेस तो वो तो जो आपको दिखता है वो सरफेस होता है, और एक उसके पीछे वाला सरफेस होता है जो आपको नहीं दिखता है। सो बेसिकली एवरी फिल्म हैज टू फ्री सरफेसेस, इट हैज टू फ्री सरफेसेस। नाउ एज इट हैज टू फ्री सरफेसेस, वर्क डन टू एक्सटेंड इट की फॉर्मूला हमारे टेक्स्ट बुक में है, इट इज 2 times सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। 2 क्यों है? क्योंकि 2 फ्री सरफेस है इसीलिए। यस बच्चों, ये फॉर्मूला में कोई डाउट है? No, sir. ओके, नाउ हमको तो सरफेस टेंशन में इंटरेस्ट है, सो दिस इज W अपॉन 2 डेल्टा है। W अपॉन 2 डेल्टा है। W की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी गई है हमको, पहले अपन डेल्टा A फाइंड कर लेते हैं। सो डेल्टा A इज A2 माइनस A1। नाउ यू नो A2 फाइनल एरिया इज 5 into 4, that is 20 centimeter square, minus initial area was 4 into 2, that is 8 centimeter square, which comes out to be 12 centimeter square. And अगर मुझे उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इट इज 12 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर टू मीटर जाएंगे तो 10 raised to minus 2 होता है, लेकिन स्क्वायर में है तो 10 raised to minus 4 होगा। आइए वैल्यू कीप करते हैं। सो T विल बी इक्वल टू, W की वैल्यू है 3 into 10 raised to minus 4 जूल अपॉन 2 into डेल्टा A की वैल्यू है 12 into 10 raised to minus 4। क्लियर है कि 10 raised to minus 4 10 raised to minus 4 निकलेगा। 3 1 जा होगा, 3 4 जा होगा। यस, 1/8 कितना होता है? 0.125. वेरी गुड, इट इज 0.125 न्यूटन पर मीटर।
दैट इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. यस बच्चों, किसी को डाउट है ये एमसीक्यू में? वेरी इंपॉर्टेंट. चलो प्लीज राइट डाउन, फिर आगे जाते हैं. यस, किसी का बाकी है अभी? प्लीज कंफर्म करो किसी का बाकी है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एमसीक्यू नंबर 59. Question is, a small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains its terminal velocity is proportional to. देखो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा है लेकिन बहुत ही डीप में पूछा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो एक छोटे स्पीयर की बात करी है जिसका रेडियस स्मॉल आर है. जैसे ही आप उसको कैपिलरी में डालोगे तो आपको मालूम है कि वो वेलोसिटी गेन करेगा. ठीक है, आपने आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है आपको टर्मिनल वेलोसिटी वाला. Yes, sir. ओके. तो इसके अंदर आपको मालूम है कि जैसे ही आप एक बीड को डालते थे तो ग्रेजुअली वेलोसिटी बढ़ता था एंड एक मोमेंट के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता था. वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होता था उसको आप टर्मिनल वेलोसिटी बोलते. तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होगी उस केस में आपका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट है यानी dq/dt है, इट इज प्रोपोर्शनल टू विच पावर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर. वो रेडियस के कौन से पावर को प्रोपोर्शनल है जो हीट प्रोड्यूस होती है. कब? जब आपका स्फीयर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है तब. ये आपका क्वेश्चन है. अब आपको मालूम है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी dq/dt बेसिकली एक टाइप का पावर है, क्योंकि देखो ऊपर जो dq है वो तो हीट एनर्जी है और नीचे dt है वो तो टाइम है. और आपको मालूम है कि एनर्जी अपॉन टाइम तो पावर होता है. अब पावर की एक फॉर्मूला है
जो आपको ऑलरेडी मालूम है चैप्टर 6 से, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे विस्कस फोर्स इनटू टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी पे ही हमको dq बाई dt में इंटरेस्ट है, इसलिए vt टर्मिनल वेलोसिटी लेना पड़ेगा, और विस्कस मीडियम में डाला है, इसके लिए विस्कस फोर्स लेना पड़ेगा। यस बच्चों, ये फॉर्मूला में कोई डाउट है जो लिखा है? 3 चैप्टर का मिक्सचर है, एक तो चैप्टर 10, एक चैप्टर 11 जिसमें आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पढ़ा है dq बाई dt, चैप्टर 11, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 6, तीनों का मिक्सचर है इक्वेशन में। फॉर्मूला में कोई डाउट है? हाँ सर, आ खबर ना પડે dq by dt તો એટલું લખે ને. અચ્છા, dq એટલે શું થાય? હીટ થાય, ચેપ્ટર 11 માં ભણ્યું છે ને, કંડક્શન ભણ્યું છે તમે ચેપ્ટર 11 માં? હા સર. હા, તો કંડક્શન માં આપણે dq by dt લખીએ છે ને? યસ સર. એમાં dq શું હોય? હીટ એનર્જી, dt શું હોય? ટાઈમ. સો હીટ એનર્જી અપોન ટાઈમ શું થાય? પાવર. બટ પાવર ની બીજી ફોર્મ્યુલા શું છે? ફોર્સ ઇન્ટુ વેલોસિટી. હવે કયો ફોર્સ? તો વિસ્કસ ફોર્સ, કેમ કે વિસ્કસ લિક્વિડ છે, અને કઈ વેલોસિટી? તો ટર્મિનલ વેલોસિટી, કેમ કે ક્વેશ્ચન ટર્મિનલ વેલોસિટી પર પૂછ્યું છે. હવે ક્લિયર છે? હા સર, ક્લિયર. Okay. So now, can you tell me one thing कि यहाँ पे हम विस्कस फोर्स की कौन सी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे? विस्कस फोर्स की हम कौन सी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे? શું ફોર્મ્યુલા છે વિસ્કસ ફોર્સ? हमने दो फॉर्मूला पढ़ी है, ईटा ए वी बाय डी, एक ये पढ़ी है और स्टोक्स लॉ वाली पढ़ी है, 6 पाई ईटा ए वी। बताओ कौन सी लगाएंगे हम? ईटा आर वी, बेसिकली स्मॉल ए है उसको हम रेडियस लिखते हैं। बताओ कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, पहली वाली या दूसरी वाली? विस्कस फोर्स की कौन सी वाली फॉर्मूला हम यूज करेंगे और क्यों करेंगे वो भी आपको बताने का। ऐसा सॉल्यूशन में देख के तो आधे लोग बता लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टोक्स लॉ ही क्यों यूज करेंगे या 6 पाई ईटा आरवी वाली फॉर्मूला ही क्यों यूज करेंगे? किसी ने बोला एज आर इज देयर, चलो मान लिया आर इज देयर, लेकिन देखो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। चलो उससे पहले मुझे ये बताओ कितने लोग फिजिकली मेंटली क्लास में प्रेजेंट है? प्लीज रेज योर हैंड, अपना हाथ रेज करो ना तो मालूम पड़े। ઘણા બધા એવા બી હશે, મને ખબર છે, મોબાઈલ સાઈડ પર મૂકીને જતા રહે, જેઈ નીટ નો જ ક્લાસ છે, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ નો જ ક્લાસ છે ને. See, there are certain students, 15 to 20 students are there, interested નથી એ લોકોને. ક્યારે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની એ એક્ઝામમાં શું આવડવાનું હવે આ લોકોને. ચલો कोई बात नहीं, लोअर योर हैंड्स। इनको तो भगवान भी नहीं बचा सकता अभी, ऐसा है, भगवान भी नीचे आके सोचेगा ऐसे नमूनों का क्या करे। चलो एफ वी 6 पाई ईटा आर वी टी। देखो ये फॉर्मूला लगाने का एक ही कारण है, एक ही रीजन है। हमारे टेक्स्ट बुक में विस्कस फोर्स की दो फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखी थी, ईटा ए वी बाई डी और दूसरी थी 6 पाई ईटा आर वी टी। कब कौन सी यूज करने की वो आपको मालूम होना चाहिए, वो दुनिया के कोई भी बुक में नहीं लिखा हुआ है ना,
ना एनसीईआरटी में, एचसी वर्मा में, कोई भी दुनिया की बुक निकाल दो, उसमें ये सब नहीं लिखते। बराबर है? यस देवांशी। ओके, तो बेसिकली मेन रीजन ये है कि जब भी स्फीयर का क्वेश्चन आता है, जब भी क्वेश्चन में आपको स्फीयर देते हैं, तो आपको स्टोक्स लॉ यूज करना है, क्योंकि स्टोक ने जो अपना लॉ दिया था वो स्फीयर के સર તમારો અવાજ કપાય છે. Sir, your voice is हाँ not sir. coming properly. ओके, नाउ इट इज कमिंग. હા સર હવે આવે છે અવાજ તમારો. ओके, सी स्टोक्स लॉ ये जो है 6 पाई ईटा आर वी टी, ये हम तब यूज करते हैं जब स्फेरिकल बॉडी का क्वेश्चन होता है, क्योंकि स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकली शेप्ड बॉडीज या स्फीयर शेप्ड बॉडीज. उनके अलावा स्टोक्स लॉ का कहीं पे भी एप्लीकेशन नहीं. तो अगर क्वेश्चन में स्फीयर देते हैं तो बिंदास विस्कस फोर्स की फॉर्मूला में आप स्टोक्स लॉ वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपको लिक्विड का फिल्म दिया है या एरिया वाला कोई क्वेश्चन दिया है, तो उसके अंदर आप ईटा ए वी बाई डी वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो आपको जज करना पड़ेगा is given in your question or not. If it is given, you use Stokes law, else use the other formula. Is this point clear? Yes, sir. चलो अभी इसको उठा के યસ સર अपन ક્લિયર. यहाँ पे डाल देते हैं. So ultimately dq by dt will be वहां पे था तो vt स्क्वायर हो जाएगा. सो क्लियर है कि यहाँ पे 6 पाई ईटा तो कांस्टेंट है ना, तो उसको कांस्टेंट ही रहने दो. सो dq by dt is proportional to r vt square. It is proportional to r vt square. Yes, now terminal velocity की फॉर्मूला लिखते हैं. You know it is 2 by 9 r square g upon eta rho minus sigma. So terminal velocity is basically સર તમારો અવાજ અત્યારે કપાય છે. સર હવે તો જરા બી અવાજ નથી આવતો. ક્યાંથી કપાતો તો અવાજ? વીટી ની ફોર્મ્યુલા થી કપાયો? ના Yes. સર બોલું VT is proportional to a ક્યાંથી કપાય? Okay. VT is proportional to r का स्क्वायर. बराबर है, क्योंकि G कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है और बाकी की दोनों रो और सिग्मा वाली डेंसिटीज भी कांस्टेंट है. So VT is proportional to r square. So VT square will be proportional to r raised to 4. VT square will be proportional to r raised to 4. तो यहाँ VT square के बदले अपन r raised to 4 डाल सकते हैं. So ultimately dq by dt is proportional to, एक r तो था ही, और VT square is proportional to r raised to 4 है. तो ultimately आप देख सकते हैं कि dq by dt will be proportional to r raised to 5. That is option C. Yes बच्चों, समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी. સર લાસ્ટ સ્ટેપ પાછો સમજાવો. ओके,
जो dq by dt was proportional to r vt square. આપણને અલ્ટિમેટલી રેડિયસ લાવવાનું છે પિક્ચરમાં, एंड यू नो vt की फॉर्मूला से vt r स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, तो vt स्क्वायर r रेज टू 4 को प्रोपोर्शनल होगा. अब ये जो vt स्क्वायर r रेज टू 4 को प्रोपोर्शनल है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. सो dq by dt is proportional to r into r raised to 4. So ultimately it is proportional to r raised to 5. ઓકે r સર. into r raised to 4 એટલે r raised to 5 થાય. So dq by dt, that is rate of production of heat, is proportional to the fifth power of radius. It is proportional to the fifth power of radius. Yes, किसी को डाउट है 59th क्वेश्चन में? No, sir. Okay, नो सर. please write down. कभी भी ऐसा नहीं સર પાછો અવાજ જતો રહ્યો. સર હજી જેવો થાય. please write down. Yes, किसी का बाकी है? किसी का बाकी है? નો સર. Okay. Now 60th question. It is a theoretical one. Bernoulli's equation is a consequence of conservation of. એનર્જી. Very good. Theory में पढ़ा है आपने. A energy. Write down 60 का A वाला.
चलो अभी 61 वाला 61 वाला question is two small drops of mercury each of radius small r coalesce to form a single large drop of radius capital R. Question समझो, क्वेश्चन समझने का ट्राई करो। मर्क्यूरी के दो छोटे ड्रॉप्स है जिनका रेडियस आपको दिया है स्मॉल आर, दोनों कोएलिस होते हैं, कोएलिस यानी कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। क्वेश्चन समझो, दो छोटे ड्रॉप कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप। The ratio of the total surface energies before and after the change is dash. यानी जब दोनों ड्रॉप्स इंडिविजुअल थे तब उनकी सरफेस एनर्जी का, एंड जब कंबाइन हो गए तब उनकी सरफेस एनर्जीज का रेशियो आपको लेने का है। क्वेश्चन इज EI अपॉन EF, सरफेस एनर्जी इनिशियल अपॉन सरफेस एनर्जी फाइनल। नाउ यू नो फ्रेंड्स कि सरफेस एनर्जी की जनरल फॉर्मूला होती है सरफेस टेंशन इनटू एरिया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सो ऑब्वियसली EI अपॉन EF अगर मुझे फाइंड करना है तो दिस विल बी सरफेस टेंशन इनटू छोटा वाला जो स्फीयर है उसका एरिया होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, लेकिन टोटल 2 है इसलिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अपॉन EF को हम लिख सकते हैं T इंटू एरिया ऑफ कंबाइंड स्फीयर। तो जब इंडिविजुअल थे बच्चों तो एरिया थी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, अब दोनों मिलके कंबाइन हो गए तो बड़े वाले ड्रॉप की एरिया हो गई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, ऊपर 2 इसीलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि दो ड्रॉप्स की बात करी है। यस, तो TT तो निकल जाएगा, so EI अपॉन EF विल बी 4 पाई भी निकल जाएगा, 2 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और अदर यू कैन से 2 टाइम्स स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। यस बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ओके अब आपको स्मॉल r और कैपिटल R का कुछ रिलेशन निकालना है, तभी जाके ये सॉल्व हो सकता है आगे। सो ऑब्वियसली दो छोटे ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा, दो छोटे ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि लेट अस से कि आपके पास दो ड्रॉप्स है 1 ml के, उनको आप कंबाइन करोगे तो वो कंबाइन होके 2 ml बनाएंगे, तो वॉल्यूम हमेशा ऐड होता है ड्रॉप्स का, यानी दो छोटे ड्रॉप्स का वॉल्यूम को जब आप ऐड करोगे इट विल बिकम इक्वल टू द बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम, है ना। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखी है। अगर 5 छोटे ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बनाते तो हम ऐसा लिखते 5 इंटू V स्मॉल दैट इज इक्वल टू V बिग। इज दिस स्टेप क्लियर? સર हाँ बोलो। સર પેલા સ્મોલ ડ્રોપ આઈડેન્ટિકલ આપે છે એટલે આપણાથી આવું લેવાનું બાકી ના લઈ हाँ શકાય. हाँ 99.99% આજ સુધી ક્યારે એવું થયું નથી કે સ્મોલ ડ્રોપ્સ આઈડેન્ટિકલ ના આપ્યા હોય, મેક્સિમમ ટાઈમ્સ આઈડેન્ટિકલ જ આપે। હા, અમુક સમ્સ એવા હોય જેમાં અનઆઈડેન્ટિકલ આપે, બરાબર, બટ પછી એ બહુ નેક્સ્ટ લેવલ જતું રહે। आज સુધી मैक्सिमम टाइम्स दे हैव गिवन आइडेंटिकल ओनली। सो 2 इंटू छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम हम लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज इक्वल टू बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। सो 4/3 पाई gets cancelled. So ultimately you can say small r cube upon capital R cube that is equal to 1/2।
or rather you can say small r upon capital R का whole cube is 1/2. So ultimately small r upon capital R is 1/2 का cube root, that is 1/3. This is equation 2, friends. Now as soon as I keep 2 in 1, so ultimately my EI by EF ratio will become 2 into small r by capital R का square, यानी 1/2 raised to 2/3, क्योंकि स्क्वायर किया तो 1/3 का के अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. So see friends, 1 raised to anything is 1 only, you know that. तो अल्टीमेटली आपका EI by EF क्या आएगा वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ. It is 2 upon, या you can say न्यूमरेटर में तो 2 ही है अकेला, कि 1 का पावर तो कुछ भी लो कुछ मतलब नहीं है. So 2 एक अकेला जो ऊपर है वो उसका पावर 1 है, और नीचे जो 2 है वो 2 raised to 2/3 है. So it is 2 raised to 1 minus 2/3. So ultimately the answer is 2 raised to 1/3 is to 1. जैसे सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चलेगा. 2 raised to 1/3. That is option B. Option B. Yes बच्चों, कैलकुलेशन समझ में आया इसका? Yes sir, clear. Anybody जिसको कैलकुलेशन नहीं आया, प्लीज टेल मी. कोई स्टेप है जिसमें कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, प्लीज टेल मी. चलो प्लीज राइट डाउन, फिर हम आगे जाते हैं. यस हो जाए तो मैसेज करना डन करके. यस किसी का बाकी है?
Yes, anybody's work is remaining. No, Okay, I'm sir. giving you 1 minute. तब तक 62 वाला देखो, थियोरेटिकल है। 62 पे थोड़ी नजर घुमाओ, थियोरेटिकल है। क्या आएगा? In old age, arteries carrying blood in human body become narrow, resulting in increase in blood pressure. This follows which principle? Bernoulli. Yes. Bernoulli's principle. Very good. It follows Bernoulli's principle. C option. You know कि basically there is an increase in blood pressure because of drop in velocity. C option, Bernoulli's principle. Yes, next is 63 wala. 63 wala question. Question is, work of 3 into 10 raised to minus 4 joule is required to be done on increasing the size of a soap film from 10 into 6 to 10 into 11. Yes, what is the surface tension? बच्चों अभी एक सेम टाइप का सम किया हमने, सेम टाइप का सम किया, दैट वाज 58th क्वेश्चन। चलो अपने आप ट्राई करो, ये जैसा 58 वाला किया ना आपने, उसके जैसा ही है। प्लीज आप लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। इट इज सिमिलर टू 58th क्वेश्चन, जैसा सॉल्यूशन उसमें किया, सिमिलर टाइप का इसके अंदर करने का। प्लीज सॉल्व करके बताओ आंसर। ध्यान रखना, 2 फ्री सरफेस लेने के, लिक्विड के 2 फ्री सरफेस लेने के। Option D. यस, किसी का ऑप्शन डी आया हुआ है, देखो। Sir, D नहीं B. बी आवे छे कि डी आवे छे? B for Bombay. ओके, बी आ रहा है आंसर। चलो, आंसर बी आ रहा है किसी का। लेट अस कंफर्म, बाकी लोग सॉल्व करके बताओ क्या Yes, बी sir, आंसर B. है। Option B. यस, 2-3 लोगों का आ गया, मींस बी ही आंसर है पक्का। Sir, B. ओके, वेरी गुड। किसी को चाहिए कि मैं सॉल्व करूं तो मैं कर दूंगा इसको भी सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है। लेकिन खुद ट्राई करो क्योंकि सिमिलर है, सिर्फ डेटा चेंज्ड है। ये टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आता है, इसीलिए 2 बार डाला हुआ है। यस, वेरी गुड। काफी लोगों का रिप्लाई भी आ रहा है बी ऑप्शन के लिए। चलो, तो आई थिंक बी इज योर फाइनल आंसर। मैक्सिमम आई मीन सभी लोगों ने जिन्होंने रिप्लाई किया है उनका बी ही आ रहा है। यस, किसी को डाउट है क्वेश्चन में, आगे जाए अभी हम लोग? कोई बात नहीं, Yes, चलो sir, आगे clear. जाने से पहले एक 5 मिनट्स का हम ब्रेक ले लेते हैं। सो वी विल कंटिन्यू एट 12:28। 12:28। We'll continue at 12:28. चलो, let us start or continue with our regular worksheet. 64th question. It is based on capillary
वाला टॉपिक। क्वेश्चन इज कैपिलरी and water rises it। क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? ना सर कपाय ओके चलो अभी आएगा। बोला है कि एक कैपिलरी ट्यूब में जिसका रेडियस आर है, अगर आपने वाटर के अंदर उसको इमर्स किया है तो वाटर राइज होता है अप टू अ हाइट एच, और जो वाटर राइज होता है उसका वेट भी, सॉरी उसका मास दिया है 5 ग्राम। तो चलो ये पहले 2 लाइन का डेटा लिखते हैं। कैपिलरी का रेडियस आर है, उसके अंदर जो वाटर का हाइट राइज है वो एच है, और मास ऑफ वाटर जो अंदर राइज हुआ है वो 5 ग्राम है। R is the radius of capillary, H is the height of water raised, and mass of water is 5 ग्राम। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है अनदर कैपिलरी ऑफ रेडियस 2r। अब जो दूसरी कैपिलरी ली है उसका रेडियस है 2r। It is immersed in water. So what is the mass of water that will rise in this tube? Question is कि m dash कितना, m dash कितना, that is your question. Question is m dash कितना। So basically आपको यहाँ पे मास और रेडियस का रिलेशन निकालना है, तब जाके कुछ बात बनेगी। अगर कैपिलरी का रेडियस आर है तो मास जो पानी का राइज होता है अंदर कैपिलरी के अंदर वो 5 ग्राम है, और अगर रेडियस डबल कर देते हैं कैपिलरी का तो मास की क्या हालत होगी, मास की वैल्यू क्या होगी। चलो करते हैं। यू नो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, mass is density into volume. So mass is density into, you know volume की यूनिट होती है मीटर क्यूब into मीटर। उसको तोड़ के अपन लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। तो मीटर स्क्वायर यानी एरिया और मीटर यानी हाइट। यस बच्चों, ये स्टेप में कोई डाउट है? नो सर यस, नो सर। ये स्टेप में कोई डाउट है? ओके, सो m इज इक्वल टू रो इंटू, यू नो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया की फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, सिलिंड्रिकल है इसीलिए, सॉरी सर्कुलर है इसीलिए। और जो हाइट है, हाइट राइज है कैपिलरी का, उसकी फॉर्मूला तुमने डिराइव करी है। इट इज 2t cos थीटा, इट इज 2t cos थीटा अपॉन r rho g, 2t cos थीटा अपॉन r rho g। यस, तो आपको मालूम है कि ये रो तो निकल गया आपका, और ये एक r भी निकल गया। So ultimately m will be equal to 2t pi cos theta into r upon g। अब देखो इसमें 2 भी कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, cos थीटा भी कांस्टेंट है, स्मॉल g भी कांस्टेंट है। तो मास और रेडियस का रिलेशन डायरेक्टली निकल के आता है m इज प्रोपोर्शनल टू r। सो क्लियर है कि अगर रेडियस डबल होगा तो मास भी डबल हो जाएगा पानी का, सो इट विल बिकम 10 ग्राम। ठीक है, सो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर
कैपिलरी का रेडियस आपने डबल कर दिया, रेडियस डबल कर दिया, तो जो पानी उसके अंदर राइज होने वाला है उसका मास भी डबल हो जाएगा। यस बच्चों, किसी को डाउट है? तो सर चलो प्लीज राइट डाउन, फिर आगे जाते हैं। સર हाँ बोलो। સર ટીશિતા ખારવાને એન્ટ્રી આપો ને. हाँ यस बच्चों, हो जाए तो डन करके मैसेज करना। Okay. Next is 65th question. आइए क्वेश्चन समझते हैं। Water is flowing with velocity 4 meter per second in a cylinder of diameter 8 centimeter. It is connected to a pipe with its end tip of diameter 2 centimeter and calculate the velocity at this free end. देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, दो एंड्स है, एक एंड पे वेलोसिटी है आपकी 4 मीटर पर सेकेंड और वो एंड पे डायामीटर बच्चों दिया है 8 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली वो एंड पे जो रेडियस होगा आपका इट विल बी 4 सेंटीमीटर और रादर यू कैन से 4 into 10⁻⁻² मीटर। सो ये एंड वन का डेटा है आपके पास, वेलोसिटी और रेडियस। सिमिलरली एंड टू पे आपको डेटा में डायामीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, so ऑब्वियसली आपका रेडियस यहाँ पे हो जाएगा डायामीटर का आधा, so that is 1 सेंटीमीटर और you can say 1 into 10⁻² मीटर। और आपको ये दूसरे एंड पे वेलोसिटी पूछा गया है v2 कितना।
ठीक है, तो एक एंड पे वेलोसिटी रेडियस मालूम है, दूसरे एंड पे वेलोसिटी पूछा है, उसका सेकंड एंड का रेडियस मालूम है। चलो बताओ, बहुत ही सिंपल है, कौन सा लॉ लगाएंगे? ठीक है पास्कल्स लॉ। प्लीज बताओ कौन सा लॉ लगाएंगे? कंटिन्यू नहीं भाई, इक्वेशन ऑफ पास्कल्स लॉ कहाँ से लगाएंगे? वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। We'll use equation of continuity. A1 V1 is equal to A2 V2. A1 V1 is equal to A2 V2. So pi R1 square into V1 is equal to pi R2 square into V2. Pi gets cancelled. हमको तो V2 में इंटरेस्ट है. So V2 is R1 by R2 का whole square into V1. So R1 by R2 का whole square यानी R1 is 4 into 10 raised to minus 2. R2 is 1 into 10 raised to minus 2. रेशियो लेंगे तो 10 raised to minus 2 ऐसे भी निकलने वाला है, सिर्फ 4 बचेगा. तो 4 का स्क्वायर into V1 is 4. So 16 into 4 is 64. So V2 is 64 meter per second. That is option D. This is, we have used continuity equation. Yes बच्चों, किसी को डाउट है? Yes, किसी को डाउट है? नो सर नो सर। No, sir. Okay. Please write down. Yes बच्चों, हो जाए तो बताना. सर डन। Okay. Done, sir. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay, the question is, water is flowing in a non-viscous tube as shown in the figure. Diameter of point A and point B are given. A पे diameter है 0.5, B पे है 0.1. Okay. आपको प्रेशर डिफरेंस दिया है A और B का.
that is delta P, that is 0.8 meter. Okay. Then the rate of flow is dash. Rate of flow is dash. Yes, बच्चों. Can you tell me what is the question asked to you? Rate of flow यानी क्या, कौन सी क्वांटिटी पूछी है? रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? Speed of AC. वॉल्यूम फ्लक्स. Very good. It is, you can say area into velocity, that is your Q. ये जो पूछा है ना आपको, ये Q पूछा है, that is rate of flow. क्या जिसने अभी बताया वॉल्यूम फ्लक्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम. तो रेट ऑफ फ्लो बेसिकली दो फॉर्मूला से जाना जाता है, एक एरिया इंटू वेलोसिटी और दूसरा होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. तो बस ये क्यू में हमको इंटरेस्ट है, ये क्यू में हमको इंटरेस्ट है. क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है. नाउ आपको दोनों साइड का डायामीटर बच्चों दिया है, तो सबसे पहला काम तो अपन ये करेंगे कि अपन दोनों साइड का एरिया निकाल देते हैं. अपन दोनों साइड का एरिया निकाल लेंगे क्योंकि वो हमको काम लगने वाला है. एरिया हमको काम लगने वाला है. ठीक है. सो यू नो A1 is pi into R1 square. So it would be 3.14 into R1 का स्क्वायर यानी 0.5 का आधा यानी 0.25 का स्क्वायर. Similarly, A2 will be pi into R2 square यानी 3.14 into 0.1 का आधा यानी 0.05 का स्क्वायर. चलो बताओ बच्चों, A1 की वैल्यू क्या आती है, A2 की वैल्यू क्या आती है? A1 की वैल्यू क्या आती है, A2 की A1 की वैल्यू? वैल्यू सर 0.19625. ओके, A1 की वैल्यू है 0.19625 मीटर स्क्वायर. A2 की वैल्यू क्या आती है? .00785. ओके. चलो, तो हमको A1 और A2 तो मिल गया. ठीक है. अब बर्नौली का जनरल इक्वेशन पहले लगा देते हैं. सो यू नो PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर. रो GH वाला टर्म नहीं लिखते क्योंकि वो ऐसे भी कैंसिल होने वाला है, क्योंकि नियरली ग्राउंड लेवल से दोनों एंड सेम हाइट पे है. तो थर्ड टर्म तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे भी कैंसिल होने वाला है. हाफ रो VB स्क्वायर. So ultimately बच्चों PA minus PB is half rho VB square minus VA square. VB square minus VA square. And PA minus PB is basically delta P. That is half rho. Half rho. Now you know बच्चों कि Q जो होता है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी. Area into velocity. So Q is basically AA into VA. तो यहाँ पे हम VA को सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला बना देते हैं, तो VA हो जाएगा Q अपॉन AA. सिमिलरली VB हो जाएगा Q अपॉन AB. इट इज जस्ट बिकॉज मुझे Q में इंटरेस्ट है. आइए सब्स्टिट्यूशन लेते हैं. तो VB का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन AA स्क्वायर. अगेन दोनों में से Q स्क्वायर कॉमन निकलेगा.
सो आएगा 1 अपॉन ए बी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर। सो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा पी के साथ और रो को नीचे ले आओ, दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर 1 अपॉन ए बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 0.00785, उसका स्क्वायर करना है माइनस 1 अपॉन 0.19625 का स्क्वायर करना है। यस चलो मुझे बताओ कि क्यू स्क्वायर के साथ जो ब्रैकेट है उसमें क्या वैल्यू आती है, टोटल नेट वैल्यू बता दो। क्यू स्क्वायर के साथ जो ब्रैकेट है उसमें क्या वैल्यू आती है, नेट वैल्यू बता दो। यस व्हाट इज द वैल्यू कमिंग? तब तक हम लेफ्ट साइड की वैल्यू भी लिख देते हैं, 2 इंटू डेल्टा पी इज गिवन 0.8 एंड डेंसिटी इज 1000 पानी के लिए, ठीक है। चलो यस राइट साइड के ब्रैकेट की क्या वैल्यू आती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? ऐसा हो तो टेक वन स्टेप एट अ टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। फर्स्ट वाले की क्या आती है? 1 अपॉन 0.00785 का स्क्वायर, वो क्या आता है बताओ? सर 0.4 टाइम्स 0 6162225। आई गई એ શેનું આવે છે? ઓવરઓલ કીધું આ આન્સર તમે? ના સર ના, આપ સર ઓવરऑल calculation आई દે गई। रहे हैं। ના પણ 1 अपॉन करो ને, 1 अपॉन करो। सर 16201.87 ओवरऑल वैल्यू 1 6201.87 हाँ 0.87 છે એટલે 16202 લખી દઈએ ને ખાલી, ओके 16202 લખી દઈએ, બરાબર છે। यस कैसे करने का कैलकुलेशन वो बता देता हूँ मैं। 1 अपॉन 0.00785 का स्क्वायर करना, एक वैल्यू आएगी वो लिख देना। 1 अपॉन 0.19625 का स्क्वायर करना, वैल्यू आएगी लिख देना। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना तो ये वैल्यू आएगी 16202। 16202 आपकी वैल्यू आएगी। सर फाइनल आंसर ऑप्शन डी, हाँ क्यों नहीं वैल्यू ऑप्शन डी। चलो अभी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। तो एक काम करो ना, आप थोड़ा लिख लो ऊपर से, पहले 4 स्टेप्स एटलीस्ट आप लिख लो, फिर हम आगे जाते हैं कैलकुलेशन में। आप यहाँ तक लिख लो, पहले 4 स्टेप्स आप लिख लो, फिर हम आगे जाते हैं। पहले 4 स्टेप्स आपका लिखना हो जाए तो बताओ, एकदम शांति से करने का, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स।
बाय सर। यस मैं कहूँ भाई बाय, मैं क्या कह दूं बाय। ये ऊपर के 4 स्टेप लिख लो। चलो, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड। टेक देखो दोनों साइड, तो बताओ ना क्यू क्या आएगा। सर 16202 का 127.28. 127.28 और 2.8 डिवाइड बाय 1000 का स्क्वायर रूट 0.04। 0.04। ओके, सो अब डिवाइड कर दो। चलो 0.04 डिवाइड बाय 127.28 वैल्यू आ रहा है। पॉइंट 0.04 बाय 127.7 ऑप्शन सी 0.000313। क्या 0.00 0314। 0.000314 is your answer. ऑप्शन है ये, सी। that is option B नहीं C, sorry C. Point ten options your correct answer. Please write down. Please write down. जिनका हो लीव द सेशन। आज के लिए हम इतना रखेंगे। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। સર 4 ठीक વાગે है, એક્સ્ટ્રા बाकी લેક્ચર का છે? हाँ 6 ને 6 એમાં કન્ટિન્યુ કરશું આપણે। ઓકે સર। जेई न था हाँ यही मैं ही लेने वाला हूँ 4 बजे आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है, 11 स्टार्ट कर देना है। यस प्लीज राइट डाउन। जिनका लिखना हो जाता है दे मे लीव द सेशन। आज के लिए हम इतना रखने वाले हैं, बाकी शाम को कंटिन्यू करेंगे 4 बजे।